अगर महरारा का सिबतान हैदर बोले तो हम उसके भी मुंह पे थूकते हैं। अभी मुफ्ती अयाज साहब किबला सहाबा के ताल्लुक से इरशाद फरमा रहे थे और बड़ा वाज़ेह मुबारकबाद है आप हजरात भी और स्टेज की उलमा हजरात भी कि हम लोग मसलकी आला हजरत से जुड़े, बहुत ही मुबारकबाद के काबिल, इसलिए कि हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले। कोई सहाबा का चंद सहाबा का हुआ उसे खारजी कहा गया, कोई मौला अली का हुआ उसे राफजी कहा गया, और जो अहले बैतो सहाबा दोनों का हुआ उसे अहले सुन्नत व जमात कहा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामी, और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि उन दोनों अक़साम के मोमिनीन अल्लाह ने अच्छा वादा किया, और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो वादा किया है अल्लाह ने जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए और जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, मुफस्सिरीन कहते अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर रखा। किसका वादा कर रखा है? अब कलाम जो करेगा वो क्या कहलाएगा? जहन्नमी कहलाएगा। इसलिए अल्लामा खफादी अलैहि रहमत व रिज़वान ने और अल्लामा अयाज मालकी अलैहि रहमा ने फरमाया कि ये क्या है? जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ते, कल्बु बिन किलाबिल हाविया, जो अमीर माविया पर उंगली उठाते हैं वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। अब आप सोचिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, एक और चीज, चूंकि वक्त कम है मैं उधर जाना नहीं चाहता। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा नवासा हाजा इब्नी सज्जिद, मेरा बेटा सरदार क्या करेगा? वाला अल्लाह अन युस्लह बिही बैना फिअतैनी अजीमत, और एक रिवायत में मिनल मुस्लिमीन का, किसके बारे में? इमाम हसन के, कि मेरा ये नवासा मुसलमानों के दो अजीम गरोह में क्या कराएगा? सुलह कराएगा। मेरे आका ने बशारत दी और मेरे आका ने दोनों गरोह को मुसलमान करार दिया। अब ये लंगड़े लुल्ले ऐचे काने नचनिया की तरह अजमेर पे नाचने वाले, डांस करने वाले, इनके यहाँ भजन गा सकते हो, ये वो कर सकते हो, मगर अमीरे माविया का के सदक़े से नहीं मांग। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, और एक चीज याद रखिए, बरेलवियों का एक कायदा है, वो अपने और बेगाने को नहीं देखता। ये नहीं देखता कि कहां का है। अगर महरारा का सिबतान हैदर बोले तो हम उसके भी मुंह पे थूकते हैं, इसलिए कि जो अकाबिर ने महरारा का नहीं है वो हमारा नहीं है। फजीलत की बुनियाद पर, खिलाफत की बुनियाद पर फजीलत नहीं है। इसलिए सिद्दीक अफजल है कि खलीफे अव्वल है, इसलिए उमर अफजल है कि खलीफा दुआम है, इसलिए उस्मान अफजल है कि खलीफा सुअम है, इसलिए मौला अली अफजल है कि ये खलीफा चार में चौथे खलीफा। इसलिए नहीं, बल्कि सिद्दीक अफजल थे, इसलिए वो पहले खलीफा, इसलिए पहले। और कैसे? आइए सबको इमाम कोई कोई बनाए, सिद्दीक को इमाम, नबी का अरब का ताजदार, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह बने। किसने इमाम बनाया? किसने इमाम बनाया? रसूलुल्लाह ने बनाया, अपनी हयाते तैयबा में बनाया। मुसल्ले रसूल पर सिद्दीक है,
फारूक कहे मेरे इमाम, उस्मान कहे मेरे इमाम, अली कहे मेरे इमाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहे मेरे इमाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहे मेरे इमाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहे मेरे इमाम। कौन है जो कहे कि सिद्दीक मेरा इमाम नहीं है? अरे सबने रसूल के जमाने में सिद्दीक को अपना इमाम मान लिया है, तो बता अफजल कौन इमाम? अजीजान मिल्लत इस्लाम, तो फजीलत खिलाफत की बुनियाद पे नहीं है, खिलाफत फजीलत की बुनियाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी अजमेर का क्या बोल रहा था मुजाबिर, और ये बनु हाशिम की बारगाह, हाजे पाक की बारगाह, किसकी बारगाह? बनु हाशिम, ये सैयद, ये बनु हाशिम की बारगाह या बनु उमैया की बात। अरे मुजाबिर हो चाहिलो, रसूल के हरम में कोई हाशमिया नहीं है, मगर रसूल के हरम में अम्बिया मौजूद है, अम्बिया मौजूद है। कौन? उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है? बिनते अबू सुफियान, हजरत अमीर माविया की बहन। ये कौन है? रसूल की शरीके हयात। उंगली उठाओगे? हाँ तुम उठा सकते हो, इसलिए कि इस वक्त तुम ईरान के डॉलरों और पैसों पर शियत और राफजियत को फैलाना चाहते हो, मगर याद रख, जब तक रजा का गुलाम और ताजुश शरिया का गुलाम मौजूद है, अपनी कौम को जगाना भी रहेगा, और वक्त आया तो खुद आगे बढ़ के तेरा मुकाबला भी करता रहेगा। ये कहते हैं मैं मौलाई। अबे तू चेहरा देखा है, तू मौलाई हो ही नहीं सकता। अगर तू मौलाई होता तो अमीर माविया को मांगता, इसलिए कि अमीर माविया से सुलह तेरे बाप दादा ने नहीं किया है, मौला अली ने। जब मौला ने सुलह कर लिया, जब मौला ने सुलह कर लिया, बाबे अफातह खैबर ने सुलह कर लिया, बुद्ध शिकन ने सुलह कर लिया, तू उंगली उठा रहा है। पता ये चला कि तुझे मौला अली से भी मतलब नहीं है। अगर मौला अली का होता तो अमीर माविया से प्यार कर। क्या गौसे पाक का वो जुमला मालूम है कि जब हसन मुजतबा ने बैठ कर, जब हसन मुजतबा ने कौन? बड़े पीर रोशन जमी मीरे मीरा शाहे जीला, इससे बड़े सगे, इससे बड़े जा जरा परख अपने नस्ब को, खानदान को पढ़, पता चलेगा कौन है। 11वीं मनाते हो, गौसे पाक का झंडा, गौसे पाक का फैसला। फैसला तो अल्लाह ने फरमा दिया, फैसला तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को कातिबे वही अल्लाह की मर्जी से मुस्तफा, कातिबे वही, कुरान पढ़ते, कुरान सदका ले रहे हो, सबक पढ़ रहे हो, दर्स ले रहे हो। अरे बता, कुरान का कातिब का, कुरान किसने लिखा? किसने लिखा? जरा पहले पढ़ दो। जहां और कातिबे ने वही थे, वहीं पे अमीर माविया भी कातिबे वही थे। अल्लाह का कलाम नाजिल होता था, मुस्तफा ने हुक्म दिया अमीर माविया लिख। एक कातिबे वही है, कुरान पढ़ते हो, और जिसने कुरान लिख के दिया उसी पे उंगली उठाते हो, उंगली उठाते हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये कहते और करबला चलो, इमाम हुसैन
इमाम हुसैन की एक बीवी का नाम लैला या उम्मे लैला, लैला या उम्मे लैला, सुन्नी और शिया दोनों ने लिखा कि ये किसकी बेटी है? अबू सुफियान की बेटी मैमूना की बेटी है, यानी हजरत अमीर माविया की सगी भांजी, सगी भांजी। किसकी? किसकी निकाह में? किसकी निकाह में? शहीद करबला। हाँ, एक शिया पैदा हुआ मुर्तजा या इर्तजा, उसने कहा कि नहीं, ये सुफियान इब्ने हारिस की बेटी थी। अपने शिया तमाम मुअर्रिखीन को गलत किया, क्यों? उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं हो रहा था। मगर अहले सुन्नत के अहले कलम मुअर्रिखीन और खुद नहजुल बलागा लिखने वाले मुसन्निफ जो शिया अकायद से ताल्लुक रखते, उसने सबने लिखा कि उम्मे लैला ये अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्की सगी भांजी बहन की बेटी है। ये इमाम हुसैन के निकाह में ये उमैया है, उमैया। और तुम कहते हो सदका नहीं। और अली अकबर रदी अल्लाह ताला, अली अकबर रदी अल्लाह ताला उसी के बेटे। किसके बेटे? उम्मे लैला के बेटे। ये अमीर माविया के भांजे नवासे और यजीद के भांजे करबला में थे, जिनका चेहरा मुस्तफा जैसा था। मेरे हुसैन कहते थे, बेटा तेरा चेहरा देखता था तो नाना की याद ताजा होती थी, नाना का जलवा देखता था, दिल को तसल्ली देता था। ये किसके हैं? ये अमवी से रिश्तेदारी भी है और हाशमी भी। करबला में शान बनकर अहले बैत की उतरे और शहादत नोश। इसलिए जिसको गौसे पाक फरमाते हैं कि जब इमाम हसन ने अमीर माविया को खिलाफत दे दिया, बैत कर लिया, तो अब ये मलूकियत नहीं है, अमीर माविया की अब खिलाफत हक्का है। और गौसे पाक की इत्तेबा करते हुए इमाम अहमद रजा काबिल बरेलवी ने भी यही खिलाफत हक्का। अरे जिससे मेरे मौला अली ने सुलह कर लिया, जिससे इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने सुलह कर लिया, जिसके हाथों पे इमाम हसन ने बैत कर लिया, जरा आईने में चेहरा देख, फिर हम उससे कैसे इस पर कलाम कर सकते हैं, कैसे उंगलियां उठा सकते हैं? ये उंगलियां उन पर नहीं, इमाम हसन पर है। ये उंगलियां इमाम हुसैन पर है। ये उंगलियां मौला अली पे है। चलते चले जाओ तो ये उंगलियां मुस्तफा जाने रहमत पर है। और जो मुस्तफा पे उंगलियां अली उठाए वो सब कुछ हो सकता है, मगर मुसलमान सोचे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया था, मेरा नवासा, ये मेरा बेटा जो सरदार है। और एक वाकया बयान करते हुए मैं गुजर जाऊं। 22 साल तक हुजूर अमीर माविया ने किसको? इमाम हसन और हुसैन को तोहफा दिया। 1 साल नहीं, 22 साल। और इमाम जाफर को तो 11,000 दिनार 22 साल तक दिया। 22 साल तक। बताओ, मेरे इमाम हसन ने लौटाया कि नहीं? है मेरे माविया, नहीं लेता, तू मेरे बाप का बागी है, तू मेरे बाप से जंग लड़ा है, इसलिए मुझे तेरे तहाज कबूल नहीं, तेरा हदिया कबूल नहीं कहा। बल्कि मेरे इमाम हसन ने भी
कबूल किया, मेरे इमाम हुसैन ने भी कबूल किया। कबूल करके दुनिया वालों को बता दिया जो अमीर मादिया का है वही हसन का है, वही हुसैन का है। और सहाबा अहले बैत में बांटने वालों, कान खोल कर सुन लो, मेरा हसन अहले बैत भी है, मेरा हसन सहाबी भी है, मेरा हुसैन अहले बैत भी है, मेरा हुसैन सहाबी भी है, मेरा अली अहले बैत भी है, मेरा अली सहाबी भी है, खातून जन्नत अहले बैत में भी है और सहाबिया में भी है। ये करम है सहाबी पे उंगली उठाने वालों, तुम्हारी उंगली मौलाए कायनात पे उठ रही है। जिसकी उंगली मौलाए कायनात पे उठे वो मौलाई कब हो सकता है? मौलाई हम हैं, अली, मौला अली को हम मानते हैं, तुम मांगने का ढोंग करते हो। इसलिए हम न सहाबा पे उंगली उठाते न अहले बैत पे उठाते, दोनों की अजमत पे सर झुका दिया करते हैं। इसलिए कहा इस्लाम तेरी नस्ल न टूटेगी हज तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल रिस्क मुकद्दर से जो कमाता है, हसन हुसैन